जैसे हॉस्पिटल जाते हो तो पर्स में रुपये रख कर ले जाते हो, वैसा ही जब दुख की घड़ी हो तब एक लोटा जल चढ़ाकर मेरे महादेव को साथ लेकर जाओ। ये शिव तत्व जानेगा। मेरा ओघड़ दानी पहचानेगा। भक्ति का बल किसको कहते हैं? हां, छल विहीन जल होना चाहिए। आप जब महादेव को जल चढ़ाएं तो उसमें कोई छल की जरूरत नहीं है कि मैं छल करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को कुछ बुरा करने के लिए हमको जल नहीं चढ़ाना। हमको जल चढ़ाना है केवल स्वयं के भाव के लिए कि मैं जानती हूं मैं महादेव के पास गई हूं तो मेरा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का है, शंकर का। ये जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी को धोखा दिया होता है ना, जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी को धोखा दिया होता है, किसी के साथ विश्वासघात करा होता है, दुनिया का सबसे प्रबल पाप है विश्वासघात, धोखा। ये दुनिया का सबसे प्रबल पाप है। अग्नि पुराण कहती है, एक अग्नि पुराण और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर संवाद है। चंद्रवंश में एक नंद नाम के राजा हुए जिनका नाम था नंद, जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था धर्मगुप्त। क्या नाम था? धर्मगुप्त। अब जैसे नंद नाम के राजा बड़े दयालु थे, बड़े कृपालु थे, बड़े लोगों का भला करा करते थे, सत्कर्म किया करते थे, ऐसी धर्मगुप्त भी सबका भला करता था। बड़ी सबके प्रति उसका भाव अच्छा था। अब देखिएगा जरा स्कंद पुराण की यह कथा, अग्नि पुराण की यह कथा। धर्मगुप्त मंदिर का निर्माण करवाता, धर्मगुप्त सारे अच्छे काम करता, पुण्य के कार्य कर रहा है, सब अच्छे कार्य कर रहा है, सब अच्छा कर रहा है। अब समय आया, नंद नाम का जो राजा था उसके प्राण छूट गए, और प्राण छूट गए उसके बाद धर्मगुप्त को राज्यपाट दे दिया। धर्मगुप्त को जब राज्यपाट मिल गया तब धर्मगुप्त को लगा कि अब मेरा सिंहासन आ गया, मेरा राज्य आ गया, अब मैं चाहूं जैसा रहूं। वो भलाई का काम करता था, ऐसा नहीं कि कोई बुराई का काम करता था। शिव महापुराण की कथा कहती है जब आपकी सत्ता हो, जब आपके पास कुर्सी हो, जब आपके पास पद हो, जब आपके पास में प्रतिष्ठा हो, आप बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंच गए, बहुत अच्छी कुर्सी मिल गई, आपका प्रमोशन हो गया, आप बहुत अच्छे पद पर जाकर बैठ गए हो, बहुत अच्छी कुर्सी आपको मिल गई, बहुत सत्ता आपको मिल गई, बहुत वैभव आपको मिल गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस कुर्सी का, उस सत्ता का, उस वैभव का सदुपयोग करो। किसी को दुख मत दो, किसी के दुख को मिटाने के लिए अपनी कुर्सी का प्रयोग करना प्रारंभ करो, किसी को साथ देने के लिए प्रयोग। उस कुर्सी का प्रयोग करो, पर दुनिया के लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए। मालेगांव वालों के घर का, मालेगांव में जिन जिन के घर हैं उनके घर का आज सही सदुपयोग हो रहा है। मेहमान कथा सुनने वाले बैठे। अभी तक तुम्हारे यहाँ शादी में तुम्हारे घर में लोग आते थे, बोलो जम के बोलो रे जरा, आते थे। फिर कोई मालेगांव में कोई किसी को दिखाने आया, डॉक्टर को दिखाने आया, तो तुम्हारे घर में आते थे। तुम्हारे यहाँ किटी पार्टी हुई तो मेहमान आए,
तुम्हारे यहां कोई फंक्शन हुआ तो मेहमान आए, पर तुमने कथा करवाई तो मेहमान आए। पर आज जो कथा चल रही है, ये कथा तुम नहीं करा रहे हो, ये कथा महादेव करा रहे हैं और मेहमान तुम्हारे घर में ठहरे हैं। तो ये महादेव की कृपा से ठहरे। किन किन के यहां मेहमान ठहरे? जरा हाथ तो उठाओ जरा। हाँ उठाओ जरा, मैं हाथ, बहुत सारे हो रहे, रख लो रख लो रख लो रख लो। मेहमान तुम्हारे यहां ठहरे हैं, मतलब आज तुम्हारे यहां जो तुमने मकान बनाया, तुमने जो घर बनाया, तुमने जो जमीन है तुम्हारी, जो भूमि है तुम्हारी, जो मकान है तुम्हारा, आज महादेव की कृपा से वो कृतार्थ हो गया, उसका कल्याण हो गया। आज हुआ है। जब कोई भजन करने के लिए आया है, कोई कथा सुनने के लिए आया है, कोई नाम कीर्तन करने के लिए आया है, वो कथा सुनकर चलकर यहां की रज को, भूमि पर बैठकर उसकी मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर जब वो आपके घर में जाता है, ना जाने कितने कितने पाप तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। जरा विचार करिए, कितने पाप। ये शिव भक्ति है, इसको शंकर की कथा कहते हैं, इसको शिव स्मरण कहते हैं। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। धर्म गुप्त ने दान पुण्य सब कुछ करा। एक दिन धर्मगुप्त घोड़े पर बैठकर गया वन में, और वन में जाते जाते धर्मगुप्त रास्ता भूल गया। रास्ता भूल गया, रात होने लगी। उसने सोचा करूं क्या, तो एक पेड़ पर चढ़कर, एक वृक्ष पर चढ़कर वो बैठ गया। वृक्ष पर चढ़कर बैठा, उसने सोचा नीचे रहूंगा, कोई पशु पक्षी आ गया खा जाएगा। पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। पेड़ पर चढ़कर बैठा तो रात जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे वहां पर एक रीछ आ गया। एक रीछ आया। अब वो रीछ जिसके पीछे शेर पड़ा था, सिंह पड़ा था, रीछ ने सोचा क्या करूं, वो भी पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे रीछ चढ़ा। राजा को, धर्मगुप्त को डर लगा। धर्मगुप्त को डर लगा तो रीछ ने धर्मगुप्त से कहा, तुम घबराओ मती, मैं रीछ हूं, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, शेर मेरे पीछे पड़ा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, आप भी वृक्ष पर हो, मैं भी वृक्ष पर हूं। सिंह आएगा, अपने को ना खाए, इसलिए अपन यहां बैठे हैं। रीछ ने कहा, मैं सत्य कहता हूं कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे नुकसान मत पहुंचाना, अपन दोनों सिंह से बच जाएंगे। राजा ने कह दिया ठीक है। रीछ भी रह गया, सिंह भी, वो राजा भी रह गया। रीछ ने कहा, एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं जागता हूं, फिर मैं सो जाऊंगा, तुम जाग जाओ, दोनों सो जाओ। अब राजा ने कहा, चलो इतना विश्वास है इसको, सो जाओ। राजा पेड़ पर सो गया, रीछ जागता रहा। रीछ जागा। समय आया, अब राजा सोकर उठ गया। राजा ने कहा, रीछ से अब तुम सो जाओ भाई, सो। अब वो रीछ सोया, राजा जगा। पहले राजा सोया, रीछ जगा। जब रीछ जाग रहा था तब नीचे शेर कहता है, सिंह कहता है, रीछ राजा को धक्का मार दे, राजा को धक्का मार दे। रीछ ने कहा, नहीं नहीं नहीं, कितना विश्वास है राजा के दिल में मेरे प्रति, मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता, मैं धक्का नहीं मारूंगा। अब राजा उठा, रीछ सोया, सिंह नीचे। रीछ सोया तो उसने राजा से कहा, राजा रीछ को धक्का मार दे। और राजा ने रीछ को धक्का मार दिया। जो धक्का मारा तो रीछ ने पेड़ की डाली पकड़ ली और बच गया। जब पेड़ की डाली पकड़कर रीछ बचा
बचकर रीछ में से एक मुनि प्रकट हो गए जिनका नाम था ध्यानकाष्ठ मुनि, जो सबकी परीक्षा लेते थे। जब आप पुण्य करने के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत सत्कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो आपकी परीक्षा लेने के लिए ध्यानकाष्ठ मुनि हमेशा आते हैं, हमेशा आते। ध्यानकाष्ठ मुनि ने परीक्षा ली, पकड़ लिया पेड़ को, रीछ में से ध्यानकाष्ठ मुनि प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा, राजन मैंने तेरे साथ धोखा नहीं करा, पर तूने मेरे साथ धोखा करा है। राजन, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जिस मित्र ने मित्र का साथ दिया और मित्र उसको धोखा दे रहा है। पति पत्नी का साथ हुआ, पति पत्नी को धोखा दे रहा है और पत्नी पति को धोखा दे रही है। बच्चे माता पिता को धोखा दे रहे हैं, भाई भाई को धोखा दे रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को धोखा दे रहा है, एक समाज का व्यक्ति दूसरे समाज के व्यक्ति को धोखा दे रहा है। शिव महापुराण की कथा में ध्यानकाष्ठ मुनि ने कहा, सुन राजा धर्मगुप्त, तूने जिंदगी में बहुत दान करा होगा, पुण्य करा होगा, सत्कर्म करा होगा, ब्राह्मणों को भोजन कराया होगा, गरीबों को भोजन कराया होगा, प्याऊ बनवाए होंगे, मंदिर बनवाया होगा, पर तूने एक रीछ के साथ धोखा करा है, इसलिए मेरा श्राप है, मेरा श्राप है। तो मृत्यु लोक में पागल बनकर घूमेगा। अब स्कंद पुराण के शब्द का जरा स्मरण करिएगा, बहुत चतुरता से सुनिए इस शब्द को। हम किसी पागल व्यक्ति को रोड पर देखते हैं, बैठा रहता है, कपड़े फटे हैं, लोट लगा रहा है, नाली में पड़ा हुआ है, गलत जगह पर पड़ा हुआ है, कुछ गलत काम में पड़ा हुआ है। पागल को देखकर हम कई बार हंस देते हैं, कई बार हमको हंसी आ जाती है, पागल की क्रिया को देखकर हम हंस देते हैं। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी पागल की अवस्था में आ जाता है, धनपति करोड़पति अमीर गरीब कहीं ना कहीं उसका माइंड खसक जाता है, पागलों की अवस्था में आ जाता है, दवाइयां चालू हो जाती हैं, दवाइयां दी जाती है। तो कभी विचार करा कि इतना अरबपति करोड़पति धनपति गरीब अमीर, इसको पागल बनाया किसने? पागल किसने कर दिया? पागल की मति कैसे हो गई? व्यक्ति को भगवान तो अच्छा बनाकर भेजता है, फिर ये पागल कैसे हो गया? क्यों हुआ? किस लिए हुआ? स्कंद पुराण कहती है, पूर्व में किसी ना किसी के साथ अगर धोखा करा होता है तो वो गति यहां आकर मालूम पड़ती है, वो गति यहां दिखती है, वो गति हमको यहां नजर आती। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये शिव कथा कहता है, ये भगवान शंकर की कथा है। भगवान शंकर का गुणगान है, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया,
ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दोनों हाथों से दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया